2020 में भारत के चीनी ऐप्स पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस रिटेल वेंचर जल्दी भारत में चीन के फास्ट फैशन ब्रांड शीन को रिलॉन्च करने जा रहा है। 4 साल पहले भारत और चीन के बीच हुए सीमा विवाद के बाद शीन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। शीन के उत्पाद रिलायंस रिटेल के ऐप और ऑफलाइन स्टोर पर बेचे जाएंगे। सर, अब उदार हो रही है क्या सरकार चीन की कंपनियों को लेकर? लगातार लगभग सप्ताह हम ऐसी खबरें देख रहे हैं जहां चीन को लेकर अब लौट कर आई सरकार का आग्रह है, सुरक्षा संबंधी आग्रह और जो कूटनीतिक आग्रह है वो कमजोर पड़ रहे हैं या हट रहे हैं। जैसे हमने शुरुआत में देखा कि चीनी कंपनियों को निवेश की इजाजत के लिए जो प्रश्न होता है उसको रिव्यू किया जा रहा था, उसका चीनी कंपनियों को वीजा की इजाजत दी गई और शीन का फैसला तो इससे पहले हो गया था। और अब मोबाइल एप्लीकेशन के तौर पर शीन भारत में सक्रिय होगा क्योंकि रिलायंस रिटेल वेंचर के साथ इसका करार पहले हो चुका है और अब ये कंपनी ये चीन की सबसे बड़ी गारमेंट रिटेलर है। ये कंपनी रिलायंस के साथ भारतीय बाजार में अपने कपड़े बेचेगी और ऐसा माना जा रहा है कि इसका लॉन्च इसी साल किसी समय हो सकता है जब हम चीन के एक मशहूर चीन ब्रांड के उत्पादों को भारत में देख पाएंगे और इसके साथ शायद इसके बाद अन्य चीनी कंपनियों के लिए भी मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड सर्विसेज और प्रोडक्ट लॉन्च करने का रास्ता खुल सकता है। ओएनडीसी अपने प्लेटफॉर्म पर बैंक और फिनटेक फर्म को जोड़ने की तैयारी कर रहा है। अब तक एचडीएफसी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कर्नाटक बैंक के साथ फिनटेक 5 ओएनडीसी से जुड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। बैंक और फिनटेक फर्म देश भर में वित्तीय रूप से वंचित क्षेत्रों में छोटे व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं को लक्षित कर रखेंगे उनको उन तक पहुंचने का। उन्हें असुरक्षित पर्सनल लोन असुरक्षित ही होते हैं, जीएसटी बेस्ड इनवॉइस लोन उपलब्ध कराया जाएगा। सर, ऐसी स्थिति में ओएनडीसी मुफ्त कब तक रह पाएगा? ओएनडीसी पे चार्ज लगाने की तैयारी तो पहले से शुरू हो गई। पिछले सप्ताह इस बात का प्रस्ताव आया था कि ओएनडीसी कुछ चीजों पर चार्ज वसूलेगी, लेकिन ओएनडीसी की ये योजना थोड़ी आगे बढ़ पाए। ओएनडीसी अभी तक एक ओपन नेटवर्क पर डिजिटल कॉमर्स था, यानी भारत के कोई भी रीसेलर्स अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज ओएनडीसी पर होस्ट कर सकते थे और वहां से ग्राहकों को खरीद के लिए की सुविधा मिल सकती थी, एक्सचेंज की सुविधा मिल सकती थी। पर यहाँ से ओएनडीसी दूसरे इलाके में जा रहा है जो फिनटेक का इलाका है और खासतौर पर ओएनडीसी अब कर्ज देने के लेंडिंग के मामले में आगे बढ़ रहा है, जो कि आमतौर पर फिनटेक कंपनियां करती हैं। तो ओएनडीसी जो एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट, कर्नाटक बैंक जैसे बैंकों के साथ समझौता करके के ग्राहकों को पर्सनल लोन और एसएमईज को लोन उपलब्ध कराने जा रहा है, यानी एक तरह से डिजिटल लेंडिंग के बिजनेस में जा रहा है। देखना होगा कि आरबीआई की इसमें प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि अभी तक आरबीआई ने ओएनडीसी से डिजिटल लेंडिंग के मामले में कुछ नहीं कहा। डिजिटल लेंडिंग को लेकर आरबीआई के नियम बहुत सख्त है। ऑनलाइन लेंडिंग में बैंकों के लिए पर भी कई सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन ये बात ओएनडीसी की तरफ से आने के बाद इसमें कौन से रेगुलेटरी चैलेंजेस आएंगे, आरबीआई से कैसे मंजूर करेगा और क्या एक डिजिटल कॉमर्स का प्लेटफॉर्म कर्ज देने की भी तैयारी करेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ये सेवा आती है तो ओएनडीसी पर इस पर चार्ज भी जरूर लगाएगा।